समाजवादी पार्टी ने कल एक चौंकाने वाला काम किया है। जिस नगीना सीट पर ये लग रहा था कि शायद चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन अपना उम्मीदवार घोषित कर सकता है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने कल अपना उम्मीदवार घोषित करके एक बड़ा झटका जो है कहीं ना कहीं नगीना सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ पूरी आज़ाद समाज पार्टी को दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के ही जो स्थानीय नेता हैं सहारनपुर के, उनसे हम यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ नेता है अनीस प्रधान जी, उनसे पूछेंगे। अनीस भाई, ये बताइए कि पहले तो बहुत उम्मीद थी गठबंधन हो जाएगा और नगीना सीट आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन अब तो अखिलेश यादव ने तो सीधा प्रत्याशी उतार दिया वहाँ पर। सबसे पहले तो विक्की भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सहारनपुर की टीम की और हमारी आज़ाद समाज पार्टी की टीम की बहुत अच्छी तरह खबर लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और रही गठबंधन की बात, गठबंधन तो चंद्रशेखर भाई का और वहाँ पब्लिक का हो चुका। नगीना सीट पे मेरे मुस्लिम दलित एक हो चुके हैं, गठबंधन हो चुका है। और ये गठबंधन तोड़ के अखिलेश भैया ने चंद्रशेखर भाई को नहीं, हमारे पूरे मुसलमान समाज के ऊपर तमाचा मारा है। ना तो ओवैसी को साथ में ले रहे और ना चंद्रशेखर भाई को साथ में ले रहे, और इसका खमियाजा अखिलेश और कांग्रेस को इसी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा। इस बात का रोष मुसलमानों के अंदर भी है कि ओवैसी और चंद्रशेखर उभरते नेता है, इसलिए अगर ये गठबंधन में ले ली जाए कि ये नेता ना बन जाए, उन्होंने नेता पब्लिक बनाएगी। और हमें उम्मीद है खुदा के करके अपनी कि कोई बात नहीं, अगर गठबंधन ही करना है तो हम चंद्रशेखर भाई तर ओवैसी भाई तक अपील कर रहे हैं, सहारनपुर की टीम और पार्टी होने के नाते से, कि वे दोनों आपस में गठबंधन कर लें। वे दोनों आपस में गठबंधन कर लेंगे और अखिलेश और कांग्रेस का जनाजा पूरी यूपी नहीं पूरे भारत में निकल जाएगा। कल कार्यक्रम किया था काफी बड़ा, एक तरफ तो आप लोगों की रैली चल रही थी, दूसरी तरफ से अखिलेश यादव ने वहां पे लिस्ट जारी कर दी थी। कल की रैली हमारी देख के बीजेपी हो या बसपा या सपा, सबके पसीने छूट गए। उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर भाई यहीं से सांसद बन कर जाएंगे। अगर चंद्रशेखर भाई यहीं पर सांसद बने तो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे, और ये सच्चाई बात है। सांसद बनेंगे और पूरे भारत पर कब्जा होगा। ये अखिलेश भैया को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कहीं ये दलित मुस्लिम का नेता ना बन जाए, इसलिए उसकी साल जो है साजिश खेल रहा है। अखिलेश भैया पहले से खेल रहा है, और भाई ने जो है सावधान होना चाहिए, अखिलेश से भी कांग्रेस से भी। और अन्य दल बहुत है गठबंधन करने के लिए, बीजेपी भी ऐसी है, समाजवादी भी ऐसी है, कांग्रेस भी ऐसी है दलित और मुस्लिमों के लिए। ये मैं तो अपनी पार्टी से और अपने भाई से अपील करता हूँ आपके माध्यम से। विक्की भाई, क्या लगता है आपको कि अगर दलित मुस्लिम एक हो जाएंगे और वो मिलकर चंद्रशेखर को जिता देंगे तो कहीं ना कहीं इन नेताओं की पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर दलित मुस्लिम एक जगह आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, या जैसे अभी माननीय अखिलेश यादव मुस्लिमों के लीडर बन के आते हैं कि भाई मैं मुस्लिमों का लीडर हूँ, और सभी को पता कि लास्ट जो विधानसभा चुनाव हुए 95% मुस्लिम वोट जो है अखिलेश यादव को गया, साइकिल को गया, 5% बीजेपी को गया मात्र। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों का लीडर अभी अखिलेश यादव अपने आप को मान रहा है, और इसी वजह से वो गठबंधन नहीं कर रहा किसी भी मुस्लिम लीडर के साथ या दलित लीडर के साथ। तो अब दलितों से लीडर भाई चंद्रशेखर आज़ाद आए, और मुस्लिमों से भी लीडरशिप उभर रही है। आने वाले टाइम में मुस्लिमों के भी अपने लीडर होंगे, तो कहीं ना कहीं 2% यादव है। अब 2% यादव अगर हुकूमत कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, तो 18% मुस्लिम और 15% दलित समुदाय क्यों नहीं ले सकता। तो ये डर है सभी को कि अगर मुस्लिम और ये दलित भाई एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं खामियाजा पूरी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सभी को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों किया? अखिलेश यादव की जो परिवार है वो जो है बीजेपी में आधा शिफ्ट हो चुका है, और उसकी बिरादरी के लोग भी बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि अखिलेश पे कई दबाव है आरएसएस का। उसका टिकट जो है आरएसएस के हेडक्वार्टर से फाइनल कर किया गया, जो भाई चंद्रशेखर के सामने उन्हें उम्मीदवार उतारा है, और उन्होंने दलित समाज और मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा धोखा दिया है। क्योंकि आज जो दलित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं रोड पे, तो अखिलेश जी नहीं चाहते, आरएसएस नहीं चाहती, बसपा के लोग नहीं चाहते कि ये लड़ाई हमारी सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाए। इसी कारण यही कारण रहा कि आरएसएस के दबाव में, बीजेपी के दबाव में, चंद्रशेखर को हराने के लिए जो है बीजेपी के दबाव में
ये कैंडिडेट अपना फाइनल करते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और उसको डर ये भी है भी दलित और मुस्लिम ये जो है 45% है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इनके साथ में जो और समाज के लोग भी जुड़ गए, ये 60% करीब बैठ जाएंगे और दलित मुस्लिम जो है यहाँ के शासक ना बन जाए। बीजेपी को सबसे पहला डर है, और बीजेपी के इशारे पे मायावती हो चाहे अखिलेश जी हो, वो उनके इशारे पे काम करते हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि कल वाली जो रैली हुई नगीना में, बहुत बड़ी रैली हुई है, उसमें साहब काशीराम का परिवार पहुंचा था, उनके भाई दरबारा सिंह गए, हम उनको साथ ले गए, अनीस भाई थे, मैं खुद था, और फरमान भाई भी रहे थे उसमें, असलम भाई भी थे, और भी साथी गए उसमें। तो उसमें जो मूवमेंट को चला रहे थे साहब की, तो मूवमेंट तो बेच दी उन्होंने मायावती जी ने, और जो है इसको आज जो है चंद्रशेखर भाई चला रहे हैं। तो उनको इस बात का डर है कि इस मूवमेंट को कभी जो है चंद्रशेखर के हाथ में ही मूवमेंट ना आ जाए, और जो है तुम्हारी जो राजनीतिक है, जो मुसलमानों के ऊपर राजनीति करते हो, वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहला डर उनको यह है। और बीजेपी ने ही जो है मायावती के कहने से साहब की हत्या करवाई, और जो है हमेशा से ही जो है वो दलित विरोधी रहे हैं, और दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है अखिलेश सरकार में और मायावती सरकार में भी हुए हैं। और हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर जी के साथ ये समाज जुड़े और अखिलेश और मायावती का जो है पर्दाफाश होए, क्योंकि वो नहीं चाहते ये जो बहुजन मूवमेंट है ये आगे बढ़े चंद्रशेखर के नेतृत्व में। अंकित भाई, अब क्या लगता है ऑप्शन क्या बचा है आप लोगों के पास? ऑप्शन है, चुनाव लड़ेंगे, बेखौफ लड़ रहे हैं, हम तो क्रांतिकारी हैं। और सीटों पे उतार देंगे कि प्रत्याशी? और सीटों पर भाई से अपील की है, कोर कमेटी की बैठक बैठेगी, आज बैठ जा, कल बैठ जा, और उम्मीद है इंशाल्लाह और सीटों भाई अपने प्रत्याशी उतारेगा, और दमसम के साथ काम करेंगे। और दलित मुस्लिम में एकता गठजोड़ हो चुका है इंशाल्लाह। अब बात जो है दुआ ये कर रहे हैं वो ऐसी चंद्रशेखर भाई एक प्लेटफार्म पर आ जा, फिर पूरी यूपी में पूरे भारत में दंग बता जाएंगे, ये सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नगीना पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उसको लेकर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उनमें काफ़ी रोष बना हुआ है अखिलेश यादव को लेकर। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी पर भी कई तरह के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अपील ये लोग ये कर रहे हैं चंद्रशेखर से कि वो कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ गठबंधन करें, ताकि जो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो बना है उसको टक्कर दी जा सके। और कोशिश यही भी रहेगी कि कई उत्तर प्रदेश की जो अन्य सीटें हैं जहाँ पर गठबंधन मजबूती चुनाव लड़ रहा है, तो वहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के सामने आज़ाद समाज पार्टी अपना भी प्रत्याशी उतारे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।